इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं समझते हैं? बहुत कम लोग हैं, तीन चार लोग हैं। तो जो हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं थोड़ा आप लोग इनको जरा समझा दो, बता दो तो अच्छा रहेगा। कोशिश करेंगे हम कोई शब्द इंग्लिश में बताने की, बोलने की, लेकिन हम बहुत पढ़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हम 14 साल के थे तभी हम निकल गए जंगलों में, और ज़्यादा 15 साल तक हम हिमालय के जंगलों में रहे, शेर, बाघ और भालू और चीता और अजगर के साथ। तो पढ़ने की जो उम्र थी हमारी पहाड़ों में, जंगलों में निकल गई, तो थोड़ी यही मुश्किल है। परमात्मा के, भगवान के जिस स्वरूप को आप लोग जिस रूप में मानते हो, थोड़ी देर के लिए उस स्वरूप का हम लोग ध्यान कर लें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषेजन्मनिसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार, अपने अंतःकरण, जीवन को और भी अधिक पवित्र बनाने के लिए कुछ मंत्रों का हम लोग उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ से बोला जाएगा और उसके बाद आप सभी लोग अच्छी तरह से सुन करके और भगवान को महसूस करते हुए, फील करते हुए इन मंत्रों का आप लोग उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृता अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम वंशक विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाद्धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन। यहाँ पर उपस्थित पुजारी जी महाराज और आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभावों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपावशात हम लोग यहाँ पर सत्संगार्थ एकत्रित हुए हैं। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कबहु करी करुणा नर देही। भगवान ने हम सभी लोगों के ऊपर करुणा करके यह मानव शरीर दिया है। देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा। रामायणकार कहते हैं कि जब बहुत बहुत भाग्यों का उदय होता है तब जाकर यह मनुष्य का जीवन शरीर हमें मिल पाता है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं को भी यह मानव जीवन, यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार बस हमें मनुष्य बनाकर भी भेज दो, वो भी कलयुग में, क्योंकि देव योनि में भी मोक्ष नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। जन्म मरण से जो छुटकारा मिलता है, जो मोक्ष मिलता है, वह एकमात्र जो योनि परमात्मा की करुणा वसात हमें प्राप्त है, मनुष्य जीवन, इसके द्वारा ही। लेकिन रामायण में वहीं पर एक और चौपाई दिखाई पड़ती है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितयः अधम शरीरा। कभी आपने सोचा कि एक जगह गोस्वामी जी ये कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कबहु करी करुणा नर देही। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये मनुष्य
शरीर दिया है, बहुत भाग्य से यह मानव जीवन मिलता है। और वापस कह रहे हैं कि पंचरचित अधम शरीरा, इसलिए पंचरचित अधम शरीरा कि यह चौपाई जो है भगवान राम बाली की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि बाली, यह मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी अगर इस शरीर के द्वारा हमने सत्कर्म नहीं किया, इसके द्वारा ज्ञान अर्जन नहीं किया, भक्ति के द्वारा हमने परमात्मा को प्रेम नहीं किया, तो यह भाग्यवान शरीर होने के बाद भी इसका कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है। देखो, भगवत गीता के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे अच्छी तरह से। मैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बादल की तरह घूमते हुए और भगवत गीता पढ़ाता हूँ, भगवत गीता के ऊपर मैं प्रवचन करता हूँ, भगवत गीता के ऊपर मैं सत्संग करता हूँ। भगवत गीता बहुत अलौकिक, विलक्षण, अद्भुत ग्रंथ है। भगवत गीता एकदम बिल्कुल वैसे ही शास्त्र है कि जिस तरह से आप बाजार में, मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाओ, कोई कैमरा खरीदो या फ्रिज खरीदो, कुछ भी खरीदो, कोई रेडियो खरीदो, तो उस सामान के साथ साथ दुकान वाले जो है एक छोटी सी पुस्तक देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि इस सामान का उपयोग आपको किस तरह से करना है। तो भगवान ने मानव जीवन तो हमें दे दिया, मानव शरीर हमें दे दिया, लेकिन कैसे हमें संसार में रहना है, यह विद्या जो है भगवत गीता में परमात्मा ने बताई है। देखो, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में अनंत शास्त्रम, इतने शास्त्र हैं कि जिनकी गिनती भी कोई नहीं कर सकता है। आपको पता है वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, लेकिन 4 वेद ही नहीं है, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, ढेर सारी स्मृतियां हैं, बहुत उपनिषद हैं, महाभारत, रामायण, बहुत ग्रंथ है। लेकिन उन सभी ग्रंथों का जो सार है वह है भगवत गीता। दूसरे जितने ग्रंथ शास्त्र हमारे यहां आए वो किसी न किसी महापुरुषों के द्वारा लिखे गए, साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। देखो, सत्य जब भी बहुत लोगों के द्वारा होकर के गति करता है तो कुछ समय के बाद उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। जैसे मैं कोई बात अरुणा जी को बताऊं, अरुणा जी को बात मुकेश जी को बताएं, मुकेश जी किसी तीसरे व्यक्ति को, तीसरा चौथे को, 10वें व्यक्ति तक वो बात पहुंचते पहुंचते वो बात नहीं रह जाती है जो मैंने कही थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरफ से थोड़ा सा मिर्च, नमक, मसाला छिड़क करके सामने वाले को देता है। तो जो ओरिजिनल जो धर्म है, उस धर्म को हमारे तक पहुंचते पहुंचते ऐसे ढेर सारे बीच में लोग आ गए कि उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो लगभग लुप्त जैसी हो गई। लेकिन जो भगवत गीता है, ये या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिस्तृता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, स्वयं परमात्मा के श्रीमुख से भगवान ने ज्ञान की बातें हमें बताई हैं। और जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, सारे के सारे महापुरुषों ने परमात्मा की उपलब्धि की थी। लेकिन देखो, जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, किसी महापुरुष से मिला हुआ हो, दर्शन किए हुए हो, साथ भी रहा हुआ हो, वो उस महापुरुष के बारे में बताए और दूसरी तरफ वह स्वयं महापुरुष अपने बारे में बताएं, कितना फर्क पड़ता है। तो भगवत गीता में जो है परमात्मा ने स्वयं ने अपने स्वभाव के बारे में बताया है, अपनी रुचि बताई है, अपना इंटरेस्ट बताया है, अपने ब्रह्मत्व को खोला है। भगवत गीता में किसी आकाश और पाताल की चर्चा नहीं है। भगवत गीता में हमारे जीवन की चर्चा है, हमारे मन की चर्चा है, किस तरह से संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, ढेर सारी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए, कुछ भी बाहर से छोड़े बिना, इसी जीवन में
कैसे प्रत्येक व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान का कैसे दर्शन कर सकता है, ज्ञान के द्वारा कैसे व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। जितनी भी इसकी विद्या हो सकती है, जो भी आर्ट, कीमिया, रसायन, विज्ञान हो सकता है, उन सब की चर्चा भगवान ने, परमात्मा ने भगवत गीता में की। भगवत गीता हमारे जीवन का शास्त्र है, लेकिन बीच के काल में थोड़ी सी ऐसी गलतफहमी लोगों के मनोमस्तिष्क में, दिलो दिमाग में डाल दी गई, जिससे हमारे जीवन का ये शास्त्र होते हुए भी हमारे जीवन से एकदम कट करके अलग हो गया। प्राचीन काल में क्या होता था कि आचार्य की पदवी ही उसे दी जाती थी जो भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिख दे, टीका लिख दे, अपना एक्सप्लेनेशन दे दे। इसकी वजह से बड़े बड़े विद्वान लोग भगवत गीता के ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखने लगे। अब उनको यह भी बताना था कितने बड़े वो विद्वान हैं, तो बहुत डिफिकल्ट बनाते गए, बहुत भगवत गीता को डिफिकल्ट बनाते गए, और नतीजा ये हुआ कि भगवत गीता हमारे जन सामान्य, हमारे जीवन से बहुत दूर ही ग्रंथ हो गया, बहुत दूर ही शास्त्र हो गया, जिसकी वजह से हम सब कुछ होते हुए भी एकदम जीवन हमारा अधूरा जैसा हो गया। बहुत लोगों के मन में ऐसी गलतफहमी बैठ गई कि अरे भगवत गीता तो सन्यासियों के काम की चीज है, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो कहीं हमारा लड़का सन्यासी हो गया तो, साधु हो गया तो नहीं। भगवत गीता कहती है कि आप जहां हो, जिस हालत में हो, जिस कंडीशन में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं रह करके कैसे आप अपनी कंप्लीशन को अचीव कर सकते हो, किस तरह से अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हो, पूरी की पूरी परमात्मा ने इसकी विधि भगवत गीता में बताई है। अब देखो, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उसके जीवन में सुख नहीं चाहिए? सभी सुखी होना चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उसके जीवन में दुखों से बचना ना हो? किस व्यक्ति को स्वास्थ्य नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, हैप्पीनेस नहीं चाहिए? किस व्यक्ति को इनर सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए? लेकिन ये सारी की सारी चीजें कैसे हमारे जीवन में मिले? संसार को पाने के बाद लगता है कि वो चीजें हमें मिल रही हैं, लेकिन वो सब छोटे छोटे टुकड़ों में है। कंप्लीट परमानेंट सुख, शांति, प्रसन्नता, इनर सेटिस्फेक्शन संसार में नहीं है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि इन सब चीजों को किस तरह से, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने हम सभी लोगों की तरफ से भगवान से, परमात्मा से कुल 28 क्वेश्चन पूछे हैं, 28 प्रश्न पूछे हैं, और वो सारे के सारे जो 28 प्रश्न हैं वो हमारे अपने जीवन के प्रश्न हैं। भगवत गीता वैसे ही है जैसे कि कोई ढेर सारे लाखों हजारों फूलों को एकत्रित करके और उसमें से उसका इत्र निकाल दे। जैसे मधुमक्खियां शहद एकत्रित कर लेती हैं ढेर सारे परागों के ऊपर वहां से बैठ करके। तो जितने भी धर्म के शास्त्र हो सकते हैं, योग के शास्त्र हो सकते हैं, जहां कहीं भी दुनिया में ज्ञान हो सकता है, होगा या आने वाला होगा, कुछ भी भगवत गीता से बाहर नहीं है। भगवत गीता में जो ज्ञान है वही आपको अन्यत्र भी मिलेगा, इसमें जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो जीवन को पूर्ण बनाने वाला, कंप्लीट बनाने वाला एकमात्र ये ग्रंथ है। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, आप सारे के सारे नए श्रोता हो, इसलिए फिर एक बार मैं बता दूं कि भगवत गीता एकदम बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को मकान बनाना होता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले जमीन का टुकड़ा, प्लॉट खरीदता है। लेकिन जितना बड़ा वो जमीन का टुकड़ा, प्लॉट खरीदता है, उतना बड़ा मकान नहीं बनाता, मकान उससे छोटा बनाता है। अब जितना बड़ा मकान बनाता है उसमें उतने बड़े कमरे नहीं बनाता, कमरे जो है और छोटे होते हैं। जितना बड़ा कमरा होता है उसमें उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, दरवाजा उससे भी छोटा होता है। अब देखो, जितना बड़ा दरवाजा होता है उसमें उतना बड़ा ताला नहीं होता है, ताला और भी छोटा होता है। जितना बड़ा ताला होता है उसमें उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है, चाबी और भी छोटी होती है। लेकिन उस मकान के अंदर प्रवेश किसको मिल सकता है, जिसके पास वो छोटी सी चाबी है। तो भगवत गीता जो है बहुत छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वास्थ्य चाहिए, चाहे शांति चाहिए, चाहे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, चाहे ज्ञान चाहिए, चाहे आपको भक्ति चाहिए, चाहे हैप्पीनेस चाहिए, चाहे इनर सेटिस्फेक्शन चाहिए, अरे कुछ भी पाना हो आपको,
हर जीवन के बंद दरवाजों को खोलने के लिए यह अद्भुत परमात्मा ने मास्टर की दी है। इससे जीवन के हर ताले जो है वो खुलते हैं और हमारे जीवन का ये शास्त्र है। पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान ने अर्जुन से ऐसा नहीं कहा कि अर्जुन मैंने तुमको इतनी ज्ञान की बातें बताई है, अब तुमको बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन यथा इच्छसि तथा कुरु, अब तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। सारी की सारी बातें मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। और पता है अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि हे परमेश्वर, नहीं, अब तो करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। सोचो, हर परिवार में अगर पति अपने पत्नी से ये कह दे कि यथा इच्छसि तथा कुरु, तुम जैसा चाहती हो वैसा, और अगर पत्नी ये कहे कि नहीं नहीं अब तो करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही, मुश्किल है लेकिन फिर भी जीवन की ढेर सारी समस्याओं का जो है वो अंत आ जाएगा। तो भगवत गीता बहुत अलौकिक, बहुत विलक्षण और ये अद्भुत ग्रंथ है, ये अद्भुत शास्त्र है। भगवान को पाने के जितने भी मार्ग हो सकते हैं, ईश्वर को पाने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं, परमात्मा ने स्वयं ने अपने श्रीमुख से उन रास्तों का, उन मार्गों का, उस विज्ञान का जो है वो उन्होंने परिचय दिया है। आप जैसे भी हो, भगवान ने कहा कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। जिस देश में हो, जिस काल में हो, जिन परिस्थितियों में रह रहे हो, जिस अवस्था में हो, जिस सिचुएशन में हो, वहीं से वह व्यक्ति ईश्वर तत्व की सहज में ही प्राप्ति कर सकता है। वैसे हम लोगों के पास यहाँ पर केवल 3 दिन का समय है। थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि जब 1 सप्ताह का समय होता है, 7 दिन का समय होता है, तो भगवत गीता का कोई भी एक अध्याय लेकर के और उसके बाद हम 2-2 श्लोक रोज लेकर के उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है कि 3 दिन में मैं क्या आपको बताऊं, कौन कौन चीजों को रहने दूं। देखो, ईश्वर तत्व को पाने के 3 राजमार्ग परमात्मा के द्वारा बताए गए। सबसे पहली चीज कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ना, ये एकमात्र भगवान के लिए मिला है। मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है वो इसलिए नहीं है कि जीवन में ढेर सारे पैसे कमा करके और हम संतुष्ट हो जाएं। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि ढेर सारे इंद्रिय सुखों के साधनों को एकत्रित करके और उसके बाद लगे कि हमारा जीवन कंप्लीट हो गया। संसार की जितनी भी प्राप्ति है, संसार की जितनी भी अचीविंग है, वो सब मिल करके वो हमारे जीवन को कंप्लीट नहीं कर सकती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की जो तलाश है, जो खोज है, वो तो एकमात्र सुख की ही है। सुखार्थाः सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। प्राणी मात्र जो भी प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, कोशिश करता है, वो केवल सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन सुख वो मिले कैसे? भगवान जो है वो इसी की विद्या हमें बता रहे हैं। देखो, प्रकृति ने हमें हाथ दिया है। अब इस हाथ के द्वारा हमें कर्म करके और उस परम तत्व तक पहुंचना है। लेकिन किस तरह से कर्म तो हम सभी लोग करते हैं। जब से हमारा सब प्रातः काल हमारी आंख खुलती है और शाम को बंद नहीं हो जाती, तब तक हम कर्मों में ही तो लगे रहते हैं। अगर कर्म